रामदेर के सरेंडर पर मंत्री दयालदास बघेल बोले। उन्होंने कहा है कि अमित शाह का संकल्प पूरा होगा, तय समय में नक्सली समाप्त हो जाएंगे, यानी मार्च 2026 से पहले नक्सलियों का खात्मा तय है। या तो नक्सली मारे जाएंगे और जो नक्सली पुनर्वास करेंगे वही सिर्फ बच पाएंगे। नक्सलियों के पास सिर्फ दो ही विकल्प है, या तो हथियार डाल दें या फिर मारे जाएं। ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित रूप से जो तारीख दिया गया है वहाँ तक के नक्सली पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा बस्तर जो है एक ऐतिहासिक स्थल हमारा बनेगा। नक्सलियों के सरेंडर पर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद एक विचारधारा है, नक्सलवाद को खत्म करना जरूरी है। नक्सल उन्मूलन का श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए। बीजेपी के पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं है, यानी बिना किसी ठोस प्लानिंग के इतने सारे नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है, इतने सारे नक्सली मारे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े एनकाउंटर हो रहे हैं, और विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई प्लानिंग नहीं है। नक्सलवाद खत्म हो ये देश का एक एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा नक्सलवाद एक विचारधारा है। उस विचारधारा को कैसे खत्म करना है, उसकी कोई बड़ी ठोस प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री तो जो वांटेड नक्सली हैं उन लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाने की बात करते हैं। जिन लोगों को जड़ से खत्म करने की बात है उनके लिए सरेंडर की बात और रेड कारपेट बिछाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इस देश का एक एक व्यक्ति चाहता है कि नक्सलवाद इस देश से खत्म हो। तो चलिए 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। 12 नक्सली आज राजनांदगांव में सरेंडर करेंगे। रामदेर जैसा सीसी मेंबर अपने हथियार छोड़ देगा और हथियार भी अपने समर्पित कर देगा, यानी नक्सली तो वापस आएंगे, साथ में अपने हथियार लेकर भी आएंगे, अपनी विचारधारा को छोड़ेंगे, लोकतंत्र में हिस्सा लेंगे, लोकतंत्र में शामिल होंगे। जिस विचारधारा को लेकर उन्होंने हथियार उठाए थे उन हथियारों को अब वो छोड़ने वाले हैं। नक्सली विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले नक्सली अब मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। 12 नक्सली सरेंडर करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव जाएंगे और वहां पर सीसी मेंबर रामदेर का भी सरेंडर होगा। हमारे साथ राजनांदगांव से रोहित मिश्रा और खैरागढ़ से नितिन भांडेकर जुड़ गए। रोहित, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। मुख्यमंत्री खुद राजनांदगांव जाने वाले हैं, 12 नक्सलियों का सरेंडर होने वाला है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल, राजनीतिक आकार राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज का तारीख, आज का डेट इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि न केवल ये छत्तीसगढ़ की समस्या थी, ये 3 राज्यों की पूरा संयुक्त समस्या थी जो आज समाप्त होने वाली है। और एमएमसी जोन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसमें सबसे सक्रिय कॉरिडोर वर्तमान समय पर नक्सलियों का माना जा रहा था, वो कॉरिडोर आज खत्म हो रहा है। और कहां खत्म होगा उसकी भी तस्वीर दिखाता हूं मैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तैयारी किसकी है? तैयारी इसकी है कि यहां पर जो 12 नक्सली है, रामदेर सहित 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, सीसी मेंबर है, उसके सहित उसके 11 साथी यहां पर आत्मसमर्पण करने वाले हैं, जिसकी यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर बाकायदा पर्दा लगाया जा रहा है, स्टेज तैयार किया जा रहा है, कुर्सियों को लाया गया है, और ये सब चीज इसलिए लाया गया है ताकि एक समर्पण हो। और इसी समर्पण पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच रहे हैं। कितने बजे पहुंचेंगे? विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है कि दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही डीजीपी पहुंचेंगे, इसके साथ ही जो नक्सल ऑपरेशन के विवेकानंद सिन्हा हैं वो पहुंचने वाले हैं, जिसकी तैयारी यहां पर की जा रही है। ये कौन सा ग्राउंड है? ये राजनांदगांव का परेड ग्राउंड है, पुलिस परेड ग्राउंड, और वहीं पर तैयारी है। और ये जो तमाम गाड़ियां जो दिख रही हैं आपको, ये गाड़ियां इसलिए तैयार हो रही है क्योंकि इन्हीं किसी एक गाड़ी में बैठकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्थल तक आएंगे। हेलीपैड को भी तैयार किया जा रहा है, हेलीपैड में भी पूरी तरीके से तैयारी जो है वो की गई है। इसके साथ ही जो गृह विभाग के बड़े अफसर हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देखिए, एक बार दिखा दीजिए इसको भी, ये रक्षित केंद्र है, आरक्षी केंद्र है राजनांदगांव का, और यहीं पर दोपहर 2 बजे समर्पण जो है वो होने वाला है। और कुल मिलाकर अगर रामदेर की ही बात की जाए तो सबसे सक्रिय नक्सली माना जा रहा था, जो कि पूरे एमएमसी जोन में सक्रिय था,
जिसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार ढूंढ रहे थे, उसके लिए अतिरिक्त बल तक बुलाया गया था। दुर्ग से यहां पर अतिरिक्त बल आया था, इसके साथ ही कई और जगह से, वहां पर खैरागढ़ हो या फिर जहां पर बरकट्टा थाना है वहां पे बल भेजे गए थे ताकि उसकी सर्चिंग की जाए, उसके बारे में पता लगा लिया जाए कहां पर है, किस तरह की स्थिति में है। लेकिन कल रात में वो उसी बरकट्टा थाना पहुंचा और थाने पहुंचने के बाद में इधर देखिए कि यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर पूरे परिसर पे जो सर्चिंग है वो की जा रही, दिखा दीजिए यहाँ पर कि ये पूरी टीम जो है, डॉग स्क्वाड की भी टीम यहाँ पर आ चुकी है। इसके साथ ही तमाम जो टीमें हैं वो लगातार पूरे ग्राउंड की चेकिंग जो है वो कर रही है, क्योंकि किसी भी समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहां पे दिखा दीजिए कि किस तरह से वहां पर स्क्वाड जो है वो काम कर रही है। किशोर आगे आ जाइएगा, यहाँ पे दिखाइए कि किस तरह से टीम अपने कामों पर लगी हुई है, क्योंकि दोपहर 2 बजे का समय तय किया गया है। थोड़ा समय में ऊपर बदलाव जो है वो हो सकता है, लेकिन जो कंफर्म जानकारी है कि 2 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंच जाएंगे और 2:30 बजे के आसपास में ये समर्पण की जो शुरुआत है वो होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर पहुंचेंगे। आऊंगा आपके पास, नितिन आपके पास आना चाहता हूं। आपने नक्सलियों से बात की, हथियार छोड़ना जरूरी है लेकिन उस विचारधारा को त्यागना बहुत जरूरी है। क्या नक्सली अब मान चुके हैं कि लोकतंत्र में आना ही आखिरी विकल्प है? नितिन, निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो डेडलाइन तय किया है, शायद ये यहाँ के जो नक्सलवाद से विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं, जो अपने हथियार उठाकर यहाँ पर हमेशा से बस्तर जैसे एमएमसी जोन है, खैरागढ़ जोन है, यहाँ पर हमेशा सक्रिय रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति है जिससे ये प्रभावित हुए हैं, विचारधारा की बात अगर हम कहें तो विपक्ष अब कुछ भी बोल रहे हैं इसके पर, जो विचारधारा की बात कर रहे हैं कि विपक्ष का लगातार हमला रहता है, लेकिन जब उनकी भी सत्ता सरकार थी तो उन्होंने इस तरह से कोई भी कार्य नहीं किया, बल्कि उनकी सत्ता सरकार जब थी तो उन्होंने इस एक तरह से कहा जा सकता है कि यह बढ़ते गया, नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ती गई। फिलहाल आज राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि पूरे एमएमसी जोन में सक्रिय हमारे साथ दुर्ग से जुड़ गए हैं। बिल्कुल दिलीप आपके पास आना चाहूंगा। एमएमसी जोन अब लगभग हम खत्म मान सकते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर नक्सलियों ने जोन बनाया था। कई सालों से इन जंगलों पर अपना कब्जा किया हुआ था, लेकिन आज रामदेर के सरेंडर के बाद एमएमसी जोन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दिलीप, देखिए हिमांशु, एमएमसी जोन किस लिए कहा गया था और किस लिए एमएमसी जोन माओवादियों का सुरक्षित क्षेत्र था, ये थोड़ा समझा दूं मैं। जब बस्तर में नक्सलियों पर लगातार जब फोर्स अटैक करना शुरू की थी, तब एमएमसी जोन में बड़े नक्सली जो लोग कैडर है और नक्सली है, बड़ी संख्या में एमएमसी जोन में उनसे सुरक्षित मानकर वहां पर छुपे हुए थे। लेकिन सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो रणनीति है, उस रणनीति का यही कारण है कि जो बड़े नक्सली जो उनके लीडर थे अनंत, वो आग्रह करते हैं कि आप सरकार की पुनर्वास नीति पर सभी आ जाए, अब हम बच नहीं सकते। जहां पर इन लोग सुरक्षित स्थान जो नक्सली समझ रहे थे एमएमसी जोन को, वहां से अगर नक्सली समर्पण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हिमांशु एमएमसी जोन नक्सल मुक्त हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो हमको जो सूत्रों से हवाले से खबर है कि ये 12 नक्सली जो समर्पण किए हैं उसमें 14 लोग थे, 2 लोग अभी समर्पण नहीं किए हैं, जिनमें अब जो सूत्रों के हवाले से नाम है, एक है दीपक और एक है रोहित। वो भी आज या कल कभी भी समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि 14 लोग, दिलीप 2 लोग अभी भी बचे हैं, लेकिन एक एक करके ये सारे नक्सली मुख्य धारा में वापस आएंगे। रोहित, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। जरूरी है, हथियारों को तो हम पकड़ रहे हैं, नक्सलियों को पकड़ रहे हैं, उनका सरेंडर भी करा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो उनके हिमायती बैठे हैं, इस विचारधारा को कुचलना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लोग बाहर बैठकर अर्बन नक्सलिज्म का काम करते हैं। तो जरूरी है जो हथियारबंद नक्सली हैं वो तो वापस आ जाएंगे, लेकिन इस आइडियोलॉजी को हमें कुचलना होगा। रोहित, बिल्कुल कुचलना होगा और ये कुचला भी जाएगा, क्योंकि भारत देश है और भारत देश में इस तरह की आइडियोलॉजी नहीं चलेगी, नहीं सरवाइव करेगी। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीर में यहाँ पर मौजूद हूँ, इसलिए तस्वीर मेरा दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए यहाँ पर लगातार जो सर्चिंग है वो की जा रही है। और देखिए इस तरफ दिखाइए, टाटा इसमें कुर्सी भी आ गई है और कुर्सियों को यहाँ पर लगाया जाएगा। पंडाल का काम जो है वहाँ पर तेज है और कुल मिलाकर दोपहर 2 बजे क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले, तो ऐसे में तैयारी बड़े स्तर पर यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और जो अर्बन नक्सली हैं उनको
उनको भी ये समझना पड़ेगा, क्योंकि वो बस्तर में आए नहीं हैं, ना वो छत्तीसगढ़ आए हैं, खाली दिल्ली में बैठकर बात करते हैं, नक्सलियों के हिमायती बनते हैं, हिडमा के हिमायती बनते हैं। तो उनको भी समझना पड़ेगा कि इस तरह की स्थिति नहीं है। अब जब बस्तर में आएंगे तो खात्मा हो रहा है, तो अगर नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है इतनी जटिल समस्या का, तो अर्बन नक्सलियों का भी खात्मा होगा, उनको भी पकड़ा जाएगा, उनको भी सजा दी जाएगी। लेकिन आज जो हथियार लेकर नक्सली आ रहे हैं, उन हथियारों के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। तस्वीर एक बार फिर दिखाइए आप, और तस्वीर बताता हूं कि रामधेर के साथ में वो AK-47 अपनी गन जो है वो लेकर आ रहा है। इसके साथ चंदू उसेंडी है, वो 30 कार्बन की गन जो है वो लेकर आ रही है, ललिता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12 नक्सली समर्पण कर रहे हैं उसमें 6 जो हैं वो 6 देखिए गाड़ियां दिखाता हूं मैं लगातार, बड़े अफसरों की गाड़ियां यहां पर लगातार आना शुरू हो गई है। और ये देखिए कि यहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी गाड़ी है। इसके साथ ही जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम तरीके से यहां पर तैयारियों की जायजा जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं, 12 नक्सलियों का समर्पण होने वाला है, रामधेर जैसे 1 करोड़ इनामी नक्सली जो है उसका समर्पण होने वाला है। तो ऐसे में यहां पर तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं। लगातार जो तमाम पुलिस के अफसर हैं वो तमाम लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही जो तमाम यहां पर तैयारी है, हेलीपैड की तैयारी की बात हो, चाहे पुलिस ग्राउंड की तैयारी की बात हो, बिल्कुल रोहित, तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, मुख्यमंत्री खुद आने वाले हैं, 12 नक्सलियों का सरेंडर होना है। रोहित, नितिन और दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए।